समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक मिरर होता है, एक शीशा होता है जिसकी एक सतह होती है, उसकी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। जैसे ये कोई मिरर है कांच का, ठीक है। अब इसका एक एक ये सिरा है, मान लो इसको हमने काट लिया और इसको अलग कर लिया। अब ये कुछ इस तरह से बन जाए, ठीक है। अब इसकी जो सतह है पिछली वाली, इस पे हमने पॉलिश कर दी है। ये जो पॉलिश हो गई और इसको परावर्ती तल बना दिया, ये रिफ्लेक्शन करेगा। तो ये एक समतल दर्पण वो है दर्पण जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह परावर्तन करे, है ना। तो वो होता है हमारा समतल दर्पण। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण होता क्या है? देखो, बता तो टाइप्स में बता ही चुका हूं। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे ये कोई कांच का गोला है, कांच के खोखले गोले का, खोखला मतलब जैसे टाइप का बॉल, ये बॉल की तरह मान लो, एक बॉल की तरह आकृति है, शेप है, जिसका जिसको काट के, ये एक सिरा काट लिया हमने, इसको काट के यहां से, ये यहां से काट लिया और ये देखो, ये यहां निकाल लिया और इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी और दूसरी सतह परावर्तन करे या परावर्तन के लिए बना दिया। ये वाली सतह क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। अब मान लो इसी तरह, अब और इसको बोलते क्या है हम? अवतल दर्पण। ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। अगर हम इसकी जगह अब ये वाला सिरा काटते तो ये क्या बन जाता? ये हमारा बन जाता उत्तल दर्पण। अब हम इसकी भीतरी सतह पर पॉलिश कर देते हैं, है ना, तो ये बन जाता उत्तल दर्पण, है ना। तो ये तो हमारा अवतल दर्पण निकल जाता है यहाँ से उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है और दूसरा तल परावर्तन करे या रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते क्या है, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बात करेंगे। सबसे पहला हमारा उसमें था अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण के दो भागों में बांटा गया था, अवतल और उत्तल। हम पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। जैसे अभी हमने कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग निकाला था, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण की डेफिनेशन तुम यहीं से बना सकते हो। कैसे? देखो, ऐसा दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया हो। ये कांच का खोखला गोला था, ठीक है, इससे हमने इसको काट लिया, इससे काटा इसको, और जिसके उभरे हुए तल पर, ये उठा हुआ तल है, उभरा हुआ या उठा हुआ तल, ये वाला जो तल दिख रहा है, उठे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाए और धसा हुआ तल, जो धसा हुआ तल है या जो दबा हुआ तल परावर्तन करे। अब ये वाला तल क्या करेगा? परावर्तन करेगा, सीधी सी बात है, परावर्तन करेगा। वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से काटा गया हो, या ऐसे बोल सकते हैं, वह दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले से कटा हुआ हो और जिसकी उठी हुई तल पर पॉलिश कर दी जाए और धसा हुआ तल परावर्तन करे, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इससे जी डेरिवेशन क्या ही होगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की डेफिनेशन के बारे में। डेरिवेशन तो नहीं बोला, डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। अब हमने कर दी इस पे पॉलिश, इसी तरह था ना। अब इतने इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर अब भी समझ नहीं आएगा तो कब आएगा भाई। अब ये क्या है? ये भी ये कांच का खोखला गोला था। अब हमने इसका ये वाला सिरा काट लिया और इसको यहाँ लगा दिया, ये यहाँ से काटा, ये यहाँ से काटा, ठीक है, और इसके धसे हुए तल पे पॉलिश कर दी। उभरा हुआ तल क्या कर रहा है? परावर्तन
तो इसको हम बोल सकते हैं, इस तरह से डेफिनेशन अगर बनानी हो, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग जिसका धसा हुआ तल, जिसके धसे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाए और उठा हुआ तल परावर्तन करे, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अब इससे जी डेफिनेशन बताओ क्या होगी। ऐसा, जैसे बोलो, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग जिसके धसे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाए और उठा हुआ तल परावर्तन करे, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप लोग कर ही सकते हैं यार इतना तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कहाँ कहाँ, किस वस्तु को कहाँ रखें और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसके बारे में हम आगे बात